इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। कि गुरुदेव दरवाजा खोल करके बाहर आए। ये उस समय की बात है कि जिस समय गुरुदेव का विहार डोली में होता था और गुरुदेव जब चलते भी तो एक हाथ में लाठी काठी और एक हाथ हम पकड़ कर चलते थे। लेकिन उस दिन गुरुदेव के हाथ में लाठी भी नहीं थी और किसी ने हाथ का सहारा भी नहीं लिया था। गुरुदेव चल करके बाहर आए, दरवाजा खोला, चेहरा लाल था और आते पूछा कहाँ है वो। ऐसी आवाज मैंने वापस सुनी नहीं, कभी पहले भी नहीं सुनी थी। मैंने पूछा कौन? बोले जो दर्शन के लिए आया था वो कहाँ गया है। मैंने कहा गुरुदेव उसको कहा है कि 4 बजे के बाद दर्शन हो गए, वो चला गया है। नहीं, उसको पहले लेकर के आओ। मैंने निवेदन किया कि गुरुदेव वो कहाँ गया, कहाँ खोजेंगे, दर्शन करने तो आ जाएगा 4 बजे, अभी कहाँ उसको लेकर के आए। लेकिन गुरुदेव कुछ और मूड में थे, गुरुदेव कुछ और अनुभूति में थे। गुरुदेव दीवार को टेक करके खड़े रहे और कहा नहीं, पहले उसको लेकर के आओ। और वो जो शब्द थे, उस शब्द में जो धार थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कार्यकर्ताओं को संकेत किया कि दुख भाई खोजो उसको, कहा है। जाने वाले का रास्ता एक होता है, लेकिन खोजने वाले को 4 रास्ते छोड़ने पड़ता है। कार्यकर्ताओं को खोजने के लिए गए और मैंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गए हैं कार्यकर्ता, आप विराज जाओ पट्टे पर। नहीं बैठे गुरुदेव। मैं चाहता हूं कि उस शब्द की गहराई में आप पहुंचे कि मैंने एक प्रयोग शुरू किया था कि वे कृपा सागर बनने के पहले कृतज्ञता के सागर थे, और कृतज्ञता का जो सागर होता है वही गुणों का सागर बन सकता है। और कृतज्ञता किस लेवल की थी, किस गहराई की थी, उसका एक जीवंत उदाहरण जो हमने जिया है उनके साथ। गुरुदेव बैठे नहीं, दीवार को टेक करके वैसे के वैसे खड़े रहे। आज भी मेरे अंतर चक्षु के सामने वही चेहरा, वही रूम, वही दीवार, वैसा के वैसा जीवंत है। और वो जो व्यक्ति था उसके कपड़े मैले कुछ नहीं थे, लेकिन उसका मन दीन नहीं था, हीन नहीं था। उसने अपनी अस्मिता नहीं खोई थी। वो गरीब था धन से, लेकिन भावों से बहुत श्रीमंत था। जब कार्यकर्ता उसको लेने के लिए गए तो वो बौखलाया हुआ था, आसानी से आने के लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन जब उसको कहा कि गुरुदेव तेरा इंतजार कर रहे हैं, उस दृश्य को आंखों के सामने लाओ आप कि गुरुदेव खड़े हैं और कार्यकर्ता उसको लेकर के आए, और वो कोई चुपचाप नहीं आया है। वो तो अपने अंदर के दर्द को, वेदना को, पीड़ा को मुखर करते हुए आया। उसको गुरुदेव के पास ला करके खड़ा किया। गुरुदेव ने उसके पीठ पर हाथ थपथपाते हुए, वो गांधी जी थे मेरी के,
वो शांत नहीं हो रहा था। गुरुदेव उसको देख रहे थे। वो चेहरा, वो आंखें, वो स्पर्श कुछ अलग ही था। गुरुदेव ने उसको पूछा, तुमने भोजन किया क्या? और ये पूछना था तो फिर जख्म पर की खपली और निकल गई। लोग दर्शन नहीं देते, बोले तुम्हारे, और तुम भोजन की बात करते हो। गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं को संकेत किया, इसको प्रेम से, आदर से पहले खाना खिलाओ। बड़े मनोभाव के साथ उसको लेकर के गए। तब भी गुरुदेव का चेहरा नॉर्मल नहीं हो पाया था। वो जाने के बाद गुरुदेव को अंदर लेकर के आए, आसन पर लेटाया। और ये सारा प्रसंग मेरे मन में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा था। क्या है ये? कौन है ये? क्या इस व्यक्ति का संबंध है? किससे है कि जिसके लिए गुरुदेव खड़े रह जाए? और मैंने धीरे से पूछा, गुरुदेव कौन है ये? बोले थे ना कि मालूम। मैं क्या मालूम नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूं। मेरा अपना गुरुदेव का एक अलग रिश्ता था। और तब गुरुदेव ने शब्द तो मैं दोहरा दूंगा, लेकिन वो भाव नहीं ला पाऊंगा। गुरुदेव ने कहा, ये मगनचंद गांधी बोले मिरी का है, ये वैद्य है। जब मैं मिरी में था तब मुझे बुखार आया था, और उस समय इसने मुझे दवा दी थी। और शायद उस दवा देने के बाद को कम से कम 30-40 साल तो बीत गए होंगे। मैंने आपको कहा था कि उनकी मेमोरी कितनी शार्प थी, उनकी स्मृति कितनी शार्प थी। 40 साल पहले, 30 साल पहले उस व्यक्ति की आवाज को सुन करके ये पहचानना कि वो आया है। कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ये सत्य प्रसंग है। ये सुना हुआ नहीं, ये देखा हुआ है, ये जिया हुआ प्रसंग है। और मैं तो उस प्रसंग को बार बार अपने अंदर घोलते ही रहता हूं। कि किसको कहते कृतज्ञता। आप सोचिए कि यदि वो 2 पैसे की दवा का सवाल नहीं, सवाल है उस कृतज्ञता का। उस आवाज को सुनकर के समझना कि वो व्यक्ति आया है, और उस व्यक्ति को दर्शन देने के लिए चल करके आना और उसके लिए खड़ा रह जाना है। भाव ये क्रिया के मोहताज नहीं होते हैं। और ये कृतज्ञता उनके जीवन का श्वासोच्छ्वास था, ब्रीदिंग थी उनकी।
हम जब बहुत भारी जाएगा लेकिन कहे बिना रह नहीं पा रहा। जब डोली शुरू हुई और डोली लेकर के चलते थे, शायद दुनिया को हमारा डोली उठाना नजर आता था, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं कि डोली उठाने के बाद जो हाथ मिलते थे वो कितने गहरे होते थे। भारी वो सब दौड़ाना है। ये ऐसी स्थितियां कि कहना भारी और कहे बिना रहना भी भारी है। ऐसी अनुभूतियां हैं कि जिनको शब्द रूप देते समय अंदर में संवेदनाओं का एक ज्वार उभर करके आता है। शब्द देना भी भारी है और नहीं बोलना तो उससे भारी है। जब डोली लेकर के पड़ाव पर पहुंचते थे, गुरुदेव विराजते थे, तो अपने कोमल शक्तिशाली हाथों से इन कंधों की मालिश और कंधों को दबाते थे। और साथ में शब्द रहते थे। मेरे कारण से तुमको तकलीफ होती है, अपने से बड़ों के प्रति कृतज्ञ होना फिर आसान है। माँ बाप के प्रति कृतज्ञ होना फिर आसान है, गुरु के प्रति कृतज्ञ होना फिर आसान है। लेकिन छोटे व्यक्तियों के प्रति भी कृतज्ञ होना ये तभी संभव हो पाता है जब कृतज्ञता ये स्वभाव होता है, नेचर, ये संस्कार नहीं, ये कृतज्ञता की बुद्धि नहीं, तो कृतज्ञता का स्वभाव जब होता है तभी ये संभव हो पाता है। और महाराष्ट्र के सारे प्रवास में तो जहां जहां हम गए, हर गांव की स्मृति उनके पास थी कि इस गांव में मैंने क्या सीखा, मेरे सीखने के लिए किसने क्या योगदान दिया, किस व्यक्ति ने क्या किया। चाहे वो लासल गांव हो, चाहे वो कोपर गांव हो, चाहे वो मनमाड़ हो, चाहे वो घोड़ नदी हो, चाहे वो पाथड़ी हो, जहां भी, चाहे जालना हो, जहां भी वो अपने विद्यार्थी अवस्था में रहे, विचरण किया, वहां जहां जहां उन्होंने योगदान मिला उनको, उन व्यक्तियों को वो याद करते थे। और उससे याद में कोई औपचारिकता नहीं होती थी। वो आर्टिस्ट थे लेकिन आर्टिफिशियल नहीं थे। आज आर्टिफिशियल का जमाना है और वो आर्टिस्ट थे, वो कलाकार थे, जीवन के कलाकार थे। आज का ये पल एक सागर है, वो स्मृति का सागर है, स्मृति का सूर्य प्रकाश सूर्य है। और ऐसा सागर है, ऐसा सागर है कि उसमें के सागर में स्नान करने के बाद, पीने के बाद और किसी की स्मृति में डूबने का कोई अवसर ही नहीं देता है। उनकी कृपा का सूर्य प्रकाश हो साथ,
और आप जानते होंगे, फिर आचार्य मानतुंग की याद आ रही है, फिर आचार्य मानतुंग के शब्द जुबान पर आ रहे हैं। नास्तम कदाचिदुपयासे न राहु गम्य स्पष्टी करोसि सहसा युग पंजगंती नाम्भो धरो धर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाय महिमा से मुनिंद्र लोके। ये गुरु कृपा का जो सूर्य होता है वो कभी अस्त नहीं होता है। नास्तम कदाचित उपयासी न राहु गम्य, इसको किसी का राहु केतु का ग्रहण भी नहीं लगता है। ये सारे राहु केतु से मुक्त सूर्य की कृपा सूर्य है। उस कृपा सूर्य की ये किरणें, कैसे किरणें कहूं, ये तो शायद प्रभा ही होगी, लेकिन ये प्रभा भी मेरे अंदर के कमलों को, तुम्हारे अंदर के कमलों को, भक्ति के कमलों को खिलाने में समर्थ है। बस शर्त है कि अंदर में कमल हो। कमल होगा तो ही सूर्य प्रकाश से खिलेगा, और कमल नहीं होगा तो विकास की कोई संभावना नहीं है। वो जैसे कृतज्ञता के सागर थे, वैसे कृतार्थता थी उनके मन में, सेटिस्फेक्शन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।